जी ऐसा है जी, देखो जो सवारी शिकायत करती है, कुछ लोगों तो ऐसा होते हैं कि वो हमारे को जो ना गरीब आदमी समझ के वो हमारे उल्टा दबाने सोचते। हम अगर पुलिस में कंप्लेन करता हूँ तो पुलिस वाले भी हमारे उल्टा ही बुझा देते हैं। और इससे एक चीज़ नुकसान भी है कि जैसे बच्चे लोग आए बैठते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं, हमें 20 रुपये किराया 10 रुपये किराया देंगे, नहीं देंगे क्या कर लेगा मेरा तुम, और उसमें फ़ोन कर दिए उन्होंने बता दिए तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। जनता के लिए सही है, हमारे लिए भी बहुत सही है, दोनों के लिए सही है। ज़्यादा हो रहा है आजकल फरीदाबाद के अंदर, ट्रैफिक पुलिस ने इसलिए कदम उठाया है, मुझे अच्छा लगा। अगर आप देखेंगे तिगांव रोड साइड में या ओल्ड फरीदाबाद के आगे सेम नंबर की गाड़ियां चल रही हैं वहाँ, ये बहुत बड़ी बात है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ही आम है और इस ट्रैफिक जाम के पीछे कहीं ना कहीं शहर भर में बेलगाम चल रहे थ्री व्हीलर भी हैं। ये थ्री व्हीलर सिर्फ जाम ही पैदा नहीं कर रहे, कई तरह की समस्याओं को भी अंजाम दे रहे हैं। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत शहर भर में जितने भी थ्री व्हीलर्स हैं उन्होंने एक प्लेट लगाई जाएगी। इस प्लेट में थ्री व्हीलर से संबंधित सभी तरह की जानकारी मौजूद रहेगी। इस थ्री व्हीलर में लगी प्लेट के द्वारा जहां आमजन को सुरक्षा की बात कही जा रही है, वहीं इस प्लेट के चलते थ्री व्हीलर्स के मालिक और ड्राइवर संकट में पड़ गए हैं। उनका कहना है कि इस प्लेट से कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचेगा। क्या है इस प्लेट में ऐसा खास, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम सभी ऑटो चालकों को एक फरीदाबाद में यूनिक नंबर जारी कर रहे हैं, जो उस यूनिक नंबर पे हमारे को हमने पूरा डाटा उनका फीड कर रहे हैं, और जो यूनिक नंबर होगा तो उस यूनिक नंबर पे हमारे को ये पता लगेगा कि इस नंबर पे कौन सा इसका ओनर है, ऑटो चालक का कौन सा इसका ड्राइवर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर, पूरी जानकारी हम उस यूनिक नंबर पे उसको हम ले सकते हैं। ये काम अब से 6 साल पहले भी शुरू किया गया था, मगर बीच में बंद कर दिया गया था। अब शायद अच्छी व्यवस्था करके ये लोग कर रहे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मेन चीज कुछ जो चीज़ें हैं वो गलत है, जैसे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहीं से इशू होना चाहिए जहाँ से आरटीओ इशू करे। पुलिस क्या करेगी, एक एक गाड़ियों को ढूंढेगी, फिर निकालेगी, फिर कैसा करेगी। कुछ गाड़ियां, चाहे अगर आप देखेंगे तिगांव रोड साइड में या ओल्ड फरीदाबाद के आगे सेम नंबर की गाड़ियां चल रही हैं वहाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। एक ही नंबर की आरटी वो नंबर लेके उधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, ये बहुत बड़ा समस्या है, ये भी आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि इसका ऑनर कौन है। अगर आज कोई चला रहा है, कल कोई चला रहा है, परसों कोई चला रहा है, कोई मालिक बाप नहीं है। इसलिए उसको प्रॉपर ढंग से ऑटो वालों को भी सहयोग करना चाहिए, पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए। मगर एक प्रश्न आता है, और कुछ लोगों ने बात भी किया इस बारे में, कि अगर ऑटो वालों को पकड़ा गया ये नंबर देख के, तो वो जस्टिफिकेशन कैसे देगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ मैंने ऐसा नहीं किया। किसी आदमी ने गलत ढंग से नंबर डाल दिया तो उसकी जस्टिफिकेशन कैसे होगी। ऐसे कई सवाल हैं जिसको अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है जी। सलीम, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अपना ऑटो है? हाँ जी, अपना है। ट्रैफिक पुलिस का जो नया नियम लागू हुआ है प्लेट लगाने का, इससे वाकिफ़ हैं? हाँ बिल्कुल, और हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार नियम लागू कर रही है उसका फॉलो सभी ऑटो वालों को करना है। और हमारा तो ये है कि जी कहना कि सवारी से सभ्यता से हम तो पेश आते हैं और सबको पेश आना चाहिए भाई। सवारी से हमें कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, हमें अपना पेट पालन करना है और यहाँ ऑटो चलाना है, और जो सरकार के नियम हैं उनको हमें निभाना है।
सरकार जो भी नियम लागू करेगी उसे हम समझेंगे और निभाएंगे। हमारा कहना तो ये है। कई बार क्या होता है, कुछ सवारियां छोटी मोटी बातों पर झगड़ने लगती है। ऐसे में अगर वो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उसको व्हाट्सएप कर देंगी तो क्या छोटी मोटी मामलों में आप तकलीफ में नहीं आ पाएंगे? क्या लगता है इसको लेकर? बिल्कुल तकलीफ में आएंगे जी, और ये तो एक गरीब मार्ग होगी कि अगर छोटी मोटी कमियों के लिए, वैसे कोई ऑटो वाला ऐसा नहीं है कि सवारी से बदतमीजी करे। भाई अगर कोई नशे में है, कोई इसमें की है, उसकी तो कह नहीं सकते। बाकी 90% कोई ऑटो वाला लेडीज से बिना भेंजी किए बात नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, अभी परसों की बात है, एक लेडीज यहीं चौक पे खड़ी थी और मैंने उससे ये पूछा कि बहन जी आप कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की, तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है सवारी बदतमीजी करती है और भुगतना ऑटो वाले को पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी हम सरकार के हर नियम को मानने के लिए तैयार हैं और हर नियम को समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह। मदन सिंह जी, मदन सिंह जी, क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया है? हाँ कल कराया, अभी स्टिकर आया नहीं है। स्टिकर नहीं आया है? अच्छा, कल रजिस्ट्रेशन कराने आए थे और अभी स्टिकर नहीं आया है? हाँ अभी नहीं है, अभी आएगा आधे घंटे में। आधे घंटे में आ जाएगा स्टिकर। और प्लेट कब लगेगी? अब प्लेट भी वही बताएंगे। आज दूसरा दिन हो गया है और स्टिकर लगाने आए हैं और प्लेट आ गई, इसके बाद लगेगी। अब कल मैंने उसको भरवा दिया फार्म वार्म, अब स्टिकर बोले 2 बजे बाद आ जाएगा, पता नहीं कब आएगा, अभी नहीं पता। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा। ऐसे तो साहब ने बताया कि कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, जल्दी हो जाता है। तो किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ पैसे भी लग रहे हैं? अब पैसे भी लगे 200 रुपये लग रहे हैं। तो जिस तरीके से चलाया जा रहा है ऑटो पर, ये मुहिम चलाई जा रही है, क्या किस तरीके से देखते हैं? आपको आपका अपना ऑटो है या आप ड्राइवर हैं? नहीं, मेरा अपना है। तो सुरक्षा के मद्देनजर कैसा देखते हैं कि सही कदम है? क्या कहेंगे? अब ये तो सब भाई यही जानेंगे, हम नहीं जान सकते। चलिए, मतलब आप तो फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉर्म भरने आए हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। वीरेंद्र कुमार जी, आपका अपना ऑटो है, चलाते हैं? ऑटो अपना है, ड्राइवर को देते हैं ड्राइवर को देते हैं और खुद भी चलाते रहते हैं, लेकिन अब ड्राइवर है कहीं गया हुआ है, तो ये कह रहा हूँ ओनर की फ़ोटो लगेगी, किसकी लगेगी? तो क्या लग रहा है कि अब इस तरीके की जानकारी ड्राइवर की ली जा रही है? अब ड्राइवर तो का हमेशा चेंज होते रहते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सवाल तो खैर अभी ट्रैफिक पुलिस के पास भी इसका जवाब नहीं है कि इस बात का क्या होगा अगर ड्राइवर चेंज हो। हाँ, ड्राइवर जैसे चेंज करना है हमें, तो क्योंकि ड्राइवर तो ऐसे होते हैं। क्या आपने पूछा किसी से? अभी मैंने पूछा नहीं है, मैं यहाँ पूछने के लिए ही आया हूँ कि ड्राइवर अगर चेंज हो, क्योंकि ये तो आम बात है ड्राइवर चेंज होना। हाँ, ड्राइवर चेंज होना ऑटो का आम बात है। क्या होता है? सारे टेम्पो वाले थोड़े ना गलत है, सवारी जिसको खाने को ठेकाने नहीं वो भी गाली देके चले जाती है टेम्पो वाले को। बदतमीजी से पेश आते हैं। बिल्कुल सर, लेडीज तो सबसे ज्यादा आते हैं, लेडीज तो सबसे ज्यादा आते हैं, जिसको घर में खाने को आटा नहीं वो भी गाली देके चली जाती है। किसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? सारा टेम्पो वाला गलत नहीं होता है सर। मैम, ट्रैफिक पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ऑटो 3 व्हीलर पर प्लेटें लगाई जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? ये बहुत अच्छा अभियान है इनका, लेकिन अगर ये रेगुलराइज हो जाए, पहले भी ये अभियान 6-7 साल पहले भी चला था, लेकिन बीच में ये टूट गया। अब अगर ये बल्लभगढ़, ओल्ड, फरीदाबाद, NIT, डबुआ, जनता कॉलोनी सभी ऑटो को अगर ये ट्रैक करे तो ये बहुत अच्छा पहल होगी इनकी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे मथुरा रोड वाले ऑटोज़ हैं, जो ड्राइवर्स हैं, अभी रिसेंटली ही 2-3 केस हुए हैं ऐसे, जिसकी वजह से ऑटो के बहुत ज़्यादा चलानिंग भी हो रही है। लेकिन कुछ हो जाता है, लेडीज़ अगर 112 पे कॉल करना चाहें तो 112 वाला पहले कॉल दिल्ली लगती है, वो कहता है ये नंबर मिलाइए, आपको वहाँ अगर फरीदाबाद चाहिए ये, अम्बाला चाहिए ये। हमारा एक वो है कि एक सिंपल नंबर हो जिसको लेडीज़ अपने स्पीड डायल में रख करके कोई इमरजेंसी हो उस नंबर को लगाए और वो ट्रैक होके पुलिस की हेल्प इमीडिएट उन्हें मिले। 112 पे हेल्प मिलना इमीडिएट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2-3 बारी मेरे साथ भी हो चुका है। पलवल रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, 112 को कॉल कर रहे थे जो नहीं लगा मुझे। श्रीमान जी, ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नियम लागू किया गया है ऑटो 3 व्हीलर पर, जिसके तहत हर 3 व्हीलर पर प्लेट एक लगाई जाएगी और ये पैसेंजर की सुरक्षा के मद्देनजर है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है, इसमें जो ये प्लेटें लग रही हैं ये बहुत अच्छी पहल है वैसे तो, क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑटो 3-4 जगह बिक गया। जो फर्स्ट ओनर था, प्रशासन वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता था कई बार, और कई बार अगर पहुँच भी गया क्योंकि उस पर ID प्रूफ होते थे, कई बार पहुँच गया चलो, तो उसके बाद जहाँ 2nd टाइम या 3rd टाइम या 4th टाइम सेल हुआ है ऑटो, उसकी जो कोई क्राइम हो गया तो कभी हाथ में नहीं आता था, जिस वजह से प्रशासन भी बहुत परेशान था और क्राइम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। और अभी हाल फिलहाल में एक गैंग रेप हुआ था जिसमें आरोपी मेरे हिसाब से 2-3 पकड़े गए और एक आध पकड़ा भी नहीं है। उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है, जो आरोपी भी हाथ में आ रहा है।
या आप जल्दी में आ गया हो तो कह नहीं सकता। आप प्रधान हैं ऑटो से, हाँ जी। कई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में आपसे एक जानकारी जरूर लेना चाहूंगा, जो ऑटो मालिक अगर खुद चला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने कोई ड्राइवर रखा है, कोई भी ड्राइवर कोई लंबे टाइम तक नहीं टिकता है। बिल्कुल। इस वक्त जो डॉक्यूमेंट फिल हो रहा है वह ड्राइवर और मालिक का हो रहा है। मान लीजिए 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ड्राइवर चेंज हो जाता है, तो जानकारी अपडेट वाला जो सिस्टम रहेगा वो तो कहीं रहेगा ही नहीं। देखो जी, इसमें ऐसा है ना, अगर ड्राइवर चेंज होता है तो मालिक का आधार कार्ड और मालिक का आईडी प्रूफ जो भी लग रहा है और फोन नंबर जो लिया जा रहा है वो इसी बेस पे लिया जा रहा है कि अगर ड्राइवर चेंज भी होता है ना, तो वो जो हमारी पास पहले प्रशासन के पास जो पहले अपडेट आई हुई है, वो अगर कोई भी क्राइम होता है तो उस टाइम पे मालिक से, ऑनर से संपर्क करके उस ड्राइवर के बारे में, अगर मालिक उस टाइम पे कुत्ता ऑनर या फिर कोई और ड्राइवर है तो जानकारी मालिक देगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते हर ऑटो पर एक प्लेट लगाई जाएगी जिसमें सीरियल नंबर होगा। उस सीरियल नंबर में उस ऑटो ड्राइवर और उस ऑटो के मालिक की पूरी जानकारी होगी। अगर ऑटो ड्राइवर या वो मालिक किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी या कोई हरकत करता है तो आप उस नंबर को 112 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये है जानकारी। इस मुहिम को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? नहीं, फिर ये तो सही है सर, ऑटो के जो ऑनर के नंबर है और ऑटो वाले के नंबर होना चाहिए, ये हम सुरक्षित हैं कि कभी हमें बाय चांस कोई प्रॉब्लम में फंसे तो हम फ़ोटो लेके मैसेज कर सकते हैं। ये तो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट? कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मैं शेखर दास शहर भर की महत्वपूर्ण खबरों और जानकारी के साथ फिर रूबरू हूँगा आपके साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।